दोस्तों नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी जीडी जो निकला हुआ बहुत बड़ी वैकेंसी आप सबों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा और जो सिलेबस है उसको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम का पैटर्न हम लोग जान लेते हैं। पहले सिलेबस जान लेते हैं कि इसका सिलेबस है क्या, क्योंकि एग्ज़ाम में बिना सिलेबस जाने आप इसकी तैयारी ढंग से नहीं कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन में काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जीडी का जो एग्ज़ाम हो गया उसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो आप जान लें कि उसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया बोर्ड पे 80 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। ठीक है, 80 टोटल क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे आपको। देखो जैसे CBE वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, CBE का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपकी परीक्षा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, यानी कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होगी, आपको कंप्यूटर पे परीक्षा देनी होगी। क्वेश्चन टोटल कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन आपको 80 मिलेंगे और एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। इसका मतलब हो गया 80 × 2 यानी 160 नंबर जो है आपके टोटल एग्ज़ाम होंगे। टोटल 160 नंबर की परीक्षा होगी एसएससी जीडी में, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब देखो इस 160 में कौन कौन से सेक्टर से कितने रहेंगे, यानी कौन कौन से जो पार्ट हैं कितने क्वेश्चन रहेंगे। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन होंगे 20 और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर, इसका मतलब 40 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से रहेंगे 20 नंबर और 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर मिलेंगे आपको। जीके की बात करें और जीए दोनों मिक्स रहेंगे, जीके और जीए दोनों मिक्स रहेंगे और यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन और 40 नंबर रहेंगे। उसी तरह मैथमेटिक्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन और 40 नंबर। इंग्लिश हिंदी की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या 80 यानी 80 और टोटल नंबर की संख्या 160 यानी 160, यानी 4 सेक्शन रहेंगे आपके परीक्षा में। 4 सेक्शन, यू विल हैव 4 सेक्शन इस एग्ज़ाम में। और पहला कौन है? जनरल इंटेलिजेंस और आपका रीजनिंग रहेगा, फिर जीके जीए रहेगा, फिर मैथमेटिक्स रहेगा, फिर हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा। ठीक है, हर एक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और 20-20 क्वेश्चन के 40-40 नंबर, मतलब 160 नंबर 80 क्वेश्चन। राइट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको परीक्षा देनी कैसी है। देखिए परीक्षा में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मतलब आधा नंबर आपका कट जाएगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आधा नंबर आपका मेन नंबर से जितना टोटल स्कोर है उसमें से कटेगा। जितना नेगेटिव होगा उतना गुना आधा आपका नंबर कटता जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वालिफाई के। जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% नेसेसरी है लाना, अनिवार्य है लाना। वहीं पे ST SC OBC के लिए जो है 33% लाना अनिवार्य है। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको कितने परसेंटेज चाहिए मैंने आपको बता दिया। इस एग्ज़ाम में कितने सेक्शंस हैं मैंने बता दिया, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं और कितने नंबर हैं ये भी हमने बता दिया। चलो ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपने अभी सिलेबस को देखा, अब सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। देखो पहला तो आपने अप्लाई कर दिया, पहला सिलेक्शन प्रोसेस का काम आप लोगों ने कर दिया कि आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप क्या करना होगा? CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपकी होगी, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी होगी। उस परीक्षा में आपको अपीयर होना होगा और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा बड़ी अच्छे और सावधानी से, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। राइट, उसके बाद आप एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। देखो इसका स्टैंडर्ड और लेवल जो है ना वो 10th लेवल का होगा, तो 10th लेवल तक की चीज़ों को आपको दिमाग में ध्यान में रखना ज़रूरी है इन सारे सेक्शंस को लेकर के। बेसिकली इंग्लिश और हिंदी और मैथ, जीके तो सब तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस भी रहते हैं। तो जैसे आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी CBE को पास कर लिया, उसके बाद वैसे बच्चे, वैसे हमारे साथी
जिन्होंने CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को पास कर लिया है उसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का इन सारे वर्ड्स का भी मतलब आपको, एब्रिविएशन है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। CBE का मतलब क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का क्या। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का अर्थ हो गया कि आपकी हाइट और सीना वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं, उसमें आप क्वालिफाई हैं कि नहीं। ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम पास आउट कर गए, लेकिन आपकी हाइट नहीं है तो वहाँ से आपको सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ से आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जैसे आपने कंप्लीट किया तो आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, यानी आपकी जो हाइट है और भी सारी चीज़ें जो है आपके फिजिकल से रिलेटेड वो बुला लिया जाएगा उसको करने के लिए। और उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको दौड़ आ जाता है। मतलब ये दोनों चीज़ें जो है PSC और PET दोनों एक साथ होंगी, यानी हाइट के साथ साथ वो है दौड़ के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने CBE पास कर लिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लिया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपने पास कर लिया, राइट। अब आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए वैसे बच्चे आएंगे, वैसे हमारे साथी आएंगे जिन्होंने CBE पास कर लिया, PST पास कर लिया, अब PET को पास कर लिया। उसके बाद उन्हीं को मेडिकल के लिए कॉल लेटर जाएगा और उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल के लिए जैसे जाते हैं, आपका मेडिकल चेकअप होगा और सब कुछ ठीक रहा तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ जो है ये SSC GD एग्ज़ाम की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब इन 5 चरणों में आपकी परीक्षा जो है कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया एक्चुअली। तो इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है, परीक्षा कैसे लिखनी है, कितने नंबर है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है ताकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन अनिवार्य हो सकेगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट।